दिल्ली वाले जो हैं, ख़ासतौर पर सरदार लोग जो हैं, वो बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। वो जब भी आपसे मिलेंगे बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से मिलेंगे। और भी लोग होंगे सारे, लेकिन मुझे थोड़ा वास्ता रहा है इनके साथ, तो मैंने देखा कि वो बड़ा खुश अखलाक, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं, बड़ी मोहब्बत से खिलाते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा उनका बहुत। इंडिया के लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, और उनके साथ मैंने अच्छा टाइम गुजारा है, क्योंकि अक्सर एग्जीबिशंस में और बाहर मिलते हैं, तो वो भी बहुत सीरियस हैं अपने अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए। हम भी बहुत सीरियस हैं अपने मुल्क के और काम के लिए। तो मेरा ख्याल है कि बस जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा जी, अब वो चाहे कोई भी हो। पर्सनली आपका कभी इंटरेक्शन हुआ है किसी इंडियन से, या कभी साथ टाइम स्पेंड किया हो? जी जी, काफ़ी दफ़ा हुआ है। कि क्या डिफरेंस आपने नोट किया उनमें और हम में, मतलब, या सिमिलैरिटीज़ काफ़ी हैं या कुछ फ़र्क है, मतलब अगर वो ज़्यादा सीरियस है अपने अपने काम के लिए। ओके। वो ज़्यादा सीरियस है अपनी चीज़ों को अपने टारगेट गोल को अचीव करने के लिए। दुबई के अंदर अभी वीज़े इतने सख्त हो गए हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो लोगों ने जाके जिस तरह से हरकतें की हैं, काम किया है, उसकी वजह से वो लोग भी परेशान हो गए और उन्होंने हमारे वीज़े जो हैं बंद कर। तो दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं पाकिस्तानी आवाम से बात करने जा रहा हूं, बेसिकली मेरे साथ पाकिस्तानी बिजनेसमैन मौजूद हैं। मैं इनसे चलकर जानूंगा कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो ये अब तक विज़िट कर चुके हैं, और स्पेशली बाहर की कंट्रीज़ की अगर बात की जाए, जो पाकिस्तानी बाहर जाके रहते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में किस तरह के चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। चलकर मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? इमरान शेख जी। सर, मुझे ये बताएं, पहले तो बहुत शुक्रिया आज आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। सर, किस चीज़ का बिज़नेस है आपका, और पाकिस्तान में कर रहे हैं, बाहर ब्रांचेज़ हैं कि? मेरा जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, ओके। और बाहर भी काफ़ी काम इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट भी करते हैं, और मेरा बाहर बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। ठीक है। तो मेरे कितने साथ ईयर्स से सर, मतलब आप आ जा रहे हैं? 25-30 सालों से अच्छा, तकरीबन। माशाल्लाह 30 इयर्स सर को हो गए हैं मुसलसल बाहर आते जाते। लास्ट किस कंट्री का विजिट किया था आपने? लास्ट मैं यूएसए गया था। ठीक है। तो मैंने तो ये देखा है जी कि हमारे वो लोग जो काबिल हैं, जो मेहनती हैं, जो काम करना जानते हैं, जो सिस्टम के अंदर चलना चाहते हैं, ठीक है। वो लोग तो कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि बाहर का एक सिस्टम है, एक एसओपीज़ हैं, ठीक है। उन एसओपीज़ को फॉलो करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे कोई भी नेशनल हो, तो वो तो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जो कि मतलब टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं या पाकिस्तानी स्टाइल में वहाँ जाके रहना चाहते हैं, वो लोग कामयाब कभी नहीं होते। इसी तरह से अगर आप देखते हैं दुबई के अंदर अभी वीज़े इतने सख्त हो गए हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो लोगों ने जाके जिस तरह से हरकतें की हैं, काम किया है, उसकी वजह से वो लोग भी परेशान हो गए और उन्होंने हमारे वीज़े जो हैं बंद कर दिए। तो मेरी तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जी, आप जब बाहर जाते हैं तो आप एक पाकिस्तान के एम्बेसडर होते हैं, पाकिस्तान के रिप्रेजेंट होते हैं, कि आपके पासपोर्ट पे पाकिस्तान लिखा हुआ होता है। तो अगर आपकी जॉब के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, किसी भी बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप वहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, व्हाटएवर, ईमानदारी से करें। क्योंकि बाहर वाले जो हैं, जितने भी गोरे हैं, इनमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो ज़्यादातर ईमानदारी को बड़ी वो प्रेफर करते हैं कि जी, आप जो बात कर रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, आपकी चीज़ें जो हैं वो सच होनी चाहिए। सर, माशाल्लाह आपको मोर देन 30 इयर्स हो गए हैं बाहर जाते हुए। मुझे यहाँ पे बताइएगा, आप डिफरेंट कल्चर के लोगों से आपका इंटरेक्शन भी हुआ होगा, और क्या एक मेजर आपने डिफरेंस नोट किया है? अगर मैं पाकिस्तान के रहने वाले लोगों की बात करूँ, या जो इंडिया में रह रहे हैं, वो जब बाहर आपको मिलते हैं, या बांग्लादेशी जब बाहर आपको मिलते हैं, कोई मेजर डिफरेंस जो आपने नोट किया हो, जो उनमें आपने बड़ा अच्छा देखा हो और हम जहाँ लैक करते हैं? एजुकेशन जी, बाहर वाले जो है ना, वो जो हम जो है ना, वो पढ़े लिखे जाहिल हैं बेसिकली, फ्रैंकली स्पीकिंग। और वो लोग जो पढ़ के आते हैं ना, चाहे वो जो भी पढ़ के आ रहे हों, ठीक है। लेकिन ये कि वो सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं। सही है। और सिस्टम को फॉलो करने के बाद जो है ना, वो उनका जब सिस्टम में चल जाते हैं तो लोग खुद ब खुद पसंद करना शुरू कर देते हैं, और जगह बनती चली जाती है उस जॉब की, उन चीज़ों की। तो मेरा ख्याल में कि हम अगर अपनी पढ़ाई को भी इम्प्रूव के साथ साथ, हम हालांकि अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सही। लेकिन आप देखें, रोड्स पे देखें, सिग्नल्स पे देखें, जिस तरह से हम लोग सिग्नल तोड़ रहे होते हैं या ओबे नहीं कर रहे होते चीज़ों को, वहाँ मतलब बाहर ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो इसका ख्याल करें।
सर एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि मैंने सुनी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर बाहर आप किसी भी कंट्री में और अगर जॉब ऑनर ने किसी एम्प्लॉय को रखना है, एक तरफ पाकिस्तानी जाए और एक तरफ इंडियन जाए, तो उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस इंडियन होती है। सर ये एक मिथ है या इसमें कुछ हकीकत भी है? देखिए ये चीज़ गल्फ़ के अंदर तो मैं मान सकता हूँ ओके, कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हम लोगों ने अपना इमेज बड़ा ख़राब किया हुआ है, ठीक है, और पाकिस्तानियों के जितने फड्डे होते हैं ज़्यादातर पाकिस्तानियों के फड्डे होते हैं। ठीक है। लेकिन आप गल्फ़ से अगर बाहर निकल जाते हैं, यूरोप अमेरिका चले जाते हैं, तो मुझे ये चीज़ इतनी नज़र नहीं आई। वो आपकी डिग्री, आपकी काबिलियत, आपके काम करने का अंदाज़, आपके टाइमिंग को वॉच कर रहे होते हैं। सर बहुत से लोग कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब में आपको ज़्यादा पाकिस्तानी नज़र आते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है या सीईओज़ की अगर बात कर लें, वो आपको पाकिस्तानी को इक्का दुक्का ही नज़र आएगा। सारा इंडियन ने कंट्रोल संभाला हुआ है उन जगहों पे। देखिए इंडियन की आबादी हमसे 4-5 गुना बड़ी है, ओके, तो आबादी बड़ी काउंट करती है, और वहाँ पे एजुकेशन बहुत सीरियसली ली जाती है। ठीक है, हमारी एजुकेशन जो है वो छोटे छोटे गाँव में या छोटे शहरों में इतनी सीरियसली नहीं ली जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पर्सनली आपका कभी इंटरेक्शन हुआ है किसी इंडियन से या कभी साथ टाइम स्पेंड किया हो? जी जी, काफ़ी दफ़ा हुआ है। कि क्या डिफरेंस आपने नोट किया उनमें और हम में, मतलब या सिमिलैरिटीज़ काफ़ी हैं या कुछ फ़र्क है, मतलब अगर वो ज़्यादा सीरियस है अपने काम के लिए, ओके, वो ज़्यादा सीरियस है अपनी चीज़ों को अपने टारगेट गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, हम लोग थोड़े कम सीरियस हैं, सही, और जो हमारे सीरियस लोग हैं वो बहुत सीरियस, बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं कहता हूँ जी, मज़ा आता है उनसे बात करके, देख के। सही, तो हम लोग पीछे नहीं किसी चीज़ के अंदर, लेकिन हम लोग एटीट्यूड गलत है। उस एटीट्यूड को बेहतर करेंगे, सीरियस लाएंगे। शॉर्टकट लाइफ में कुछ भी नहीं होता जी। शॉर्टकट आप देखने जाते हैं ना, तो लाइफ में कुछ नहीं है। आपको उसी चैनल के थ्रू गुजरना पड़ता है जिस चैनल के थ्रू गोरा जा रहा है या कोई और जा रहा है। फूड की अगर बात की जाए तो बड़ा फेमस है वड़ा पाव वगैरह, और वो तो बाकायदा बहुत ज़्यादा अपने फूड को जो है वो प्रमोट भी करते हैं। कभी खाने का इत्तेफाक हुआ हो बाहर, कभी उनकी तरफ से आपको इनवाइट किया गया हो? जी जी, बहुत दफ़ा खाया है। उनको हमारे खाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमको उनके खाने बहुत अच्छे लगते हैं। देसी फूड वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद किया देसी जाता फूड सारा ऐसे ही है, और हमारा हर चीज़ का अलग टेस्ट है बेसिकली। उनके यहाँ खाने का टेस्ट जो है, ग्रेवी का, वो प्लस माइनस सबसे मिलता जुलता है। है। सही है। तो लेकिन खाने उनको हमारे बहुत अच्छे लगते हैं, हमें उनके खाने भी अच्छे लगते हैं, तो वो तो बात नहीं है। थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ भी आ जाते हैं, जहाँ बात बाहर की हो और इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही हो और क्रिकेट का जिक्र ना हो, तो थोड़ा जो है ना वो टॉपिक अधूरा अधूरा रहता है। सर मोहम्मद आमिर ने भी अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट पास की है कि अगर उनको आईपीएल खेलने का मौका मिला तो डेफिनेटली वो जाके आईपीएल को खेलेंगे और आईपीएल का हिस्सा बनेंगे। बहुत से पाकिस्तानी जो है वो इसको मुहिबुल वतनी पे भी लेके आ रहे हैं, और बहुत तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सर आपकी पर्सनल क्या ओपिनियन है, क्या मोहम्मद आमिर को जाके आईपीएल खेलना चाहिए, और अगर वो खेलते हैं तो क्या वाकई वो मुहिबुल वतन है या नहीं है? देखिए जी, हर जुर्म की कोई एक सज़ा होती है, सही, और वो सज़ा एक हद तक चलती है, ठीक है, उसके बाद तो उसको माफ़ी मिल जाती है ना। सही, तो अगर वो सच्चे दिल से कोई खेलना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मौका देना चाहिए। अगर वो इस काबिल हैं, इतने फिट हैं, इतनी चीज़ें हैं, और उनकी सज़ा पूरी हो गई है, ठीक है, और अगर आप समझते हैं कि नहीं जी अभी तो सज़ा पूरी नहीं हुई है, या इनका चीज़ बाकी है, या फिट नहीं है, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सर बहुत से मुझे IPL में फ्रैंकली हाँ, स्पीकिंग मुझे इतना नहीं आइडिया इन चीज़ों क्रिकेट का। वगैरह मुझे का। स्पोर्ट्स का ठीक है, इतना क्रिकेट का नहीं पता, ओके, बहुत कम देखता हूँ मैं शायद, राइट, तो मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा इसके ठीक है। ऊपर। चलिए, मुझे लेकिन आपसे सर- अच्छा लगा बात करके, हाँ। मुझे बहुत शुक्रिया। लास्ट मैसेज देना चाहेंगे मेरे देखने वाले व्यूअर्स को? यंग जनरेशन जितनी भी हैं सारी मेहनत करें। इंडिया के लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, और उनके साथ मैंने अच्छा टाइम गुजारा है, क्योंकि अक्सर एग्जीबिशंस में और बाहर मिलते हैं, तो वो भी बहुत सीरियस हैं अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए। हम भी बहुत सीरियस हैं अपने मुल्क के और काम के लिए। तो मेरा ख्याल है कि बस जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा जी, अब वो चाहे कोई भी हो, सही, क्योंकि ये चीज़ तो हुक्म भी है कि मेहनत में अजमत है। तो मेहनत जो भी कौम करेगी, चाहे वो कोई भी हो, आगे बढ़ेगी, सीरियस वैसे हो। लास्ट में आपका कमेंट लेना चाहूँगा, जो यहाँ पे एक रेवलरी रहती है बाहर, जब इंडिया और पाकिस्तानी आपस में मिलते हैं तो क्या प्यार मोहब्बत होता है, या किसी मौजू पे कोई ऊंच नीच हो जाती है, यार तुम ऐसे हो हम ऐसे हैं, देखो तुम्हारी कंट्री में ये हो रहा है, हमारी कंट्री में, डिस्कशन तो होती होगी? मुझे आज तक कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, सही, क्योंकि हम बिजनेस कमेटी के लोग हैं, हर जगह मिलते हैं इंडियंस, ओके, और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो कभी मुझे आज तक ये फील कभी नहीं हुआ कि हम इस टॉपिक पे बहस कर रहे हैं या लड़ रहे हैं। ठीक है। बिजनेस की बातें होती हैं, खाने पीने की बातें होती हैं। कोई एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है उनमें?
सबसे अच्छी लगती है। जी मतलब अगर जैसे जैसे लाहौर है, लाहौर वाले बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। ओके इसी तरह दिल्ली वाले जो हैं, ख़ासतौर पर सरदार लोग जो हैं, वो बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। वो जब भी आपसे मिलेंगे बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से मिलेंगे। और भी लोग होंगे सारे, लेकिन मुझे थोड़ा वास्ता रहा है इनके साथ, तो मैंने देखा कि वो बड़ा खुश अखलाक, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं, बड़ी मोहब्बत से खिलाते हैं। तो ये मैंने मुझे अच्छा लगा उनका बहुत ज़्यादा। इसी तरह मैंने लाहौर में भी देखा है। मैं लाहौर से नहीं हूँ बेसिकली, सही। आप किस सिटी से? मैं कराची से हूँ। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मैंने देखा है कि लाहौर के लोग भी ऐसे ही हैं। तो एक थोड़ा सा जो है चीज़ें हैं, मुझे एक जगह जाना था, चलें सर। तो मैं आपसे नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर, बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू। बड़ा